देखिए क्या है कि इतना आत्म विभोर हो चुके हैं, उनको लगता है कि वो सब चीज़ें अब उनको मतलब तो 25 का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं। वो अभी कुर्सी पर बैठ जाए, अपने घर में कुर्सी पर बैठ के बगल में लिख दे सीएम चेयर, क्योंकि जनता तो उनको कोई चेयर नहीं देने वाली है। उनके मन में या उनके परिवार में उनको चेयर देने की इच्छा है, तो चेयर बनाकर बैठ जाएगा सीएम चेयर, क्योंकि जनता उनको कोई चेयर नहीं देगी। क्योंकि जनता ने देखा है कि जब जब उनको मौका मिला, उन्होंने गरीबों को ठग कर अपने लिए मॉल बनाया, गरीबों को ठग कर चारा घोटाला किया, अलकतरा घोटाला किया, जॉब पर ज़मीन घोटाला किया। तो जिसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार के भ्रष्टाचार की रही है, जनता कहीं न कहीं उनको किनारे लगाती है, कुर्सी पर नहीं बैठती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब जो तैयारी है राज्य में वो विधानसभा चुनाव की हो रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से हो रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने बयान देते हुए कहा है कि 2025 में मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं। फिर क्या था, तेजस्वी यादव के इस बयान से बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है। सियासी गलियारों से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। तो ऐसे में बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री सिर्फ उनका परिवार बनाना जानता है, जनता नहीं, क्योंकि जनता को अब भी वो चीज़ याद है जो उनके शासनकाल में हुआ है। आरजेडी के शासनकाल में क्या क्या हुआ है, जनता को वो आज भी याद है। इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री नितिन नवीन और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको 2025 तक इंतजार ही क्यों करना है। एक काम कीजिए, आप अपने घर में कुर्सी लगाकर और मुख्यमंत्री का बोर्ड लगाकर बैठ जाइए। जबरदस्त तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं नितिन नवीन। तो इसी के साथ साथ कुवैत में हुए घटना को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन, पहले आप ये पूरा बयान सुने। पार्टी में यही प्रक्रिया है, हम हारते हैं या जीतते हैं, दोनों ही स्तर पे हम समीक्षा करते हैं कि हमारी कहाँ पर कमियां रही और कमियों को कैसे बेहतर किया जा सकता है। और ये देश भर में ये चलता है। आज जैसे छत्तीसगढ़ में ही इसकी समीक्षा बैठक रविवार को हमने रखा है। हर राज्य में राज्य स्तर पे जो काम हुए हैं उसकी पूरी समीक्षा होती है। उसी क्रम में ये सभी राज्यों में हो रहा है और हर राज्य में जो अच्छी चीज़ें हुई, जो कमियां रही, सब पर आगे उसका क्या निराकरण किया जा सकता है, उस पर काम होता है। तो पहले तो उस पूरे परिवार को मेरी संवेदना है कि घटना ने कहीं न कहीं कई परिवारों को के मुखिया के साथ साथ परिवार के बेटे को या खोया है। उन सभी परिवारों को मेरी देखिए, ये तो प्रक्रियात्मक चीज़ें हैं, लेकिन सभी मंत्रियों को कहीं ना कहीं जो प्रभार मंत्री के रूप में दिया जाता है कि राज्य के सरकार की जो विकास की योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो सही ढंग तक जिला में उतर रही है कि नहीं, उसकी पूरी समीक्षा और साथ में उसकी मॉनिटरिंग भी हो। तो ये दोनों काम, और कह सकते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी मंत्री को लगाया जाता है। साथ में वहाँ के जो स्थानीय समस्याएं हैं उससे भी सरकार को समय समय पर अवगत कराना, कुछ मूलभूत चीज़ें जो सरकार की प्राथमिकता हैं वो नीचे उतर रही हैं कि उतर नहीं है, उसको देखना। और मेरा मानना है कि और जो हमारे सामाजिक और अन्य पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं या जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे से भी समन्वय करके वहाँ के क्षेत्र की समस्याओं का निदान कराना। तो मेरा मानना है कि प्रभारी मंत्री के रूप में सभी लोगों को एक मौका मिलता है राज्य सरकार के पूरे विषय को लेकर जिला स्तर पर जाकर काम करने का। देखिए क्या है कि इतना आत्म विभोर हो चुके हैं, उनको लगता है कि वो सब चीज़ें अब उनको मतलब तो 25 का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं। वो अभी कुर्सी पर बैठ जाए, अपने घर में कुर्सी पर बैठ के बगल में लिख दे सीएम चेयर, क्योंकि जनता तो उनको कोई चेयर नहीं देने वाली है। उनके मन में या उनके परिवार में उनको चेयर देने की इच्छा है, तो चेयर बनाकर बैठ जाए सीएम चेयर, क्योंकि जनता उनको कोई चेयर नहीं देगी। क्योंकि जनता ने देखा है कि जब जब उनको मौका मिला, उन्होंने गरीबों को ठग कर अपने लिए मॉल बनाया, गरीबों को ठग कर चारा घोटाला किया, अलकतरा घोटाला किया, जॉब पर ज़मीन घोटाला किया। तो जिसकी पृष्ठभूमि इस प्रकार के भ्रष्टाचार की रही है, जनता कहीं ना कहीं उनको
किनारे लगाती है, कुर्सी पर नहीं बैठती है। कुवैत में हुए घटना को लेकर बड़ा बयान देते हुए नजर आए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन और ये कहते हुए नजर आए कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव पर जोरदार तंज कसते हुए नजर आ रहे थे और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं। क्यों तेजस्वी यादव को 2025 तक इंतजार करना है, घर में ही कुर्सी लगाकर मुख्यमंत्री का बोर्ड लगाकर बैठ जाओ। इसी के साथ साथ भाजपा की समीक्षा बैठक को लेकर भी क्या कुछ कहते हुए नजर आए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।